आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद हैं, जो कि जिनके फेवर में काफी अच्छे नतीजे माने जा रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अरविंद, नतीजों पर आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, अभी तक इस देश का आम आदमी जो है भ्रष्टाचार और महंगाई से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुका है, और आज की जो पूरी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो गुंडागर्दी की, भ्रष्टाचार की, अपराध की राजनीति बन गई थी, और एक आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब इस देश का आम आदमी जाग गया है। आज आप ये उठा के देखो, जो लोग हमारी पार्टी से चुनाव जीते हैं वो कौन लोग हैं? राखी बिरला कौन है? वो एक छोटी सी लड़की है जो कि पत्रकार थी, और उसने राजकुमार चौहान को हरा दिया। अशोक चौहान कौन है? वो अंबेडकर नगर से उन्होंने इसको हरा दिया, चौधरी प्रेम सिंह को, जो 40 साल से नहीं हारे थे, उनको हरा दिया। आज बड़े बड़े लोगों के सिंहासन डोल गए सर। जब आम आदमी जागता है ना, तो बड़े बड़े सत्ता हिल जाती है। तो अभी तक जैसे मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैंने 22,000 वोट से शीला जी को हराया, तो 22,000 वोट से ये मेरी विक्ट्री थोड़ी है। ये 22,000 वोट का मार्जिन ये दिखाता है कि जनता में गुस्सा कितना ज्यादा हो गया था, कितनी ज्यादा त्रस्त थी जनता। जनता को ईमानदार विकल्प नहीं मिल रहा था। आज पहली बार लोगों को ईमानदार विकल्प मिला है। लेकिन एक चीज अरविंद, अपने मन की बात बताइए कि जो नतीजे हैं वो आपकी आशा के अनुरूप हैं या उससे कम है? आशा से कम है। हमें उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, लेकिन हमें यह भी लगता है कि आज एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आज इस देश के अंदर एक अलग किस्म की राजनीति की शुरुआत की है। किसने की है? दिल्ली के लोगों ने की है। दिल्ली के लोगों ने आज एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है देश के लोगों को कि अगर हम इस देश को, आज एक ही आदमी बचा सकता है, आम आदमी। हम सारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो इस देश को बचा सकते हैं। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक आज बड़ी बात हुई है, पूरी बात नहीं हुई, कम बात हुई है, लेकिन बड़ी बात हुई है, ठोस बात हुई है। अब इससे आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि आशा से कम है ये नतीजे, तो ये कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई ये तो मैं क्या बताऊं। मतलब क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? अब का इशारा उसी तरफ होगा, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह जो हुए थे, जो इन चैनलों ने, कुछ चैनलों ने मिलकर कराए थे, हो सकता है उनकी वजह से हुआ हो। अब उनको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए अब क्या है? देखिए सर, ये मेरी चुनौती नहीं है, ये इस देश के लोगों की चुनौती है। हम सब लोगों की चुनौती है, आपकी भी, मेरी भी। हम सब लोग तो दुखी है ना इस देश की व्यवस्था से। इस व्यवस्था को सुधारना है। तो आज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी घटना घटी है, और अब यहां से हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आज एक आशा की किरण थी पहले, आज वो एक पौधा खिला है। अब इस पौधे को हम सब लोगों को मिलकर सींचना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। ईमानदार राजनीति का पौधा खिला आज। क्या ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति होती है, चूंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को नहीं मिली है, तो ऐसे अटेम्प्ट्स होंगे, और आपकी पार्टी पर भी ऐसे अटेम्प्ट्स होंगे, तो आप उसको एक चुनौती मानते हैं? हमारी पार्टी के कोई नहीं बिकने वाला, कोई नहीं बिकने वाला। आप चिंता मत करो। ये आपस में करेंगे बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ गड़बड़। देखो अभी आगे क्या करते हैं ये। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से कोई नहीं जाएगा, तो फिर हंग रिजल्ट्स ही रहेंगे, और ऐसे में दोबारा चुनाव के लिए तैयार हैं? आपको इनकी बेशर्मी पे थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। अभी अगले 3-4 दिन में ये क्या करते हैं, देखते हैं आगे। और अरविंद, जिन वॉलंटियर्स ने आपके साथ लगातार मेहनत की, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, ये सारे वॉलंटियर्स कौन है? ये सारे वॉलंटियर्स इस देश की आम जनता है। मरी जनता, पिटी जनता, कुचली जनता। कौन है ये लोग? अपने अपने नौकरियां छोड़ छोड़ के आए हैं, अपने अपने काम धंधे छोड़ छोड़ के छुट्टी ले लेके आए हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस वाले पेड वर्कर यूज करते हैं। हमारे यहाँ एक भी पेड वर्कर नहीं था। इस देश की जनता ने चुनाव लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने चुनाव लड़ा। आपको नहीं लगता अरविंद कि अगर आप प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी विधानसभा में हैं, तो आपकी जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं यही विपक्ष की राजनीति ज्यादा सूट करती है, और इसमें ये आपको फायदा भी मिलेगा कि आप शायद लोकसभा के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत ज्यादा फ्री रह पाएंगे? ये सारे आपके पॉलिटिकल कयास हैं। मुझे तो लगता है आज एक बहुत बड़ी बात हुई है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार बनेगी कभी कहीं भी, तो सरकार बना के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। सरकार नहीं बनेगी, विपक्ष की भूमिका अगर अदा करनी पड़ेगी, विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। वैसे भी पिछले 1 साल से दिल्ली में विपक्ष की भूमिका तो हम ही अदा कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो कुछ कर नहीं रहे थे। अरविंद, 27 सीटें
और जो मार्जिन कम रहा है, आपको लगता है कि अन्ना जी साथ होते तो पक्का सरकार बन जाती आम आदमी पार्टी? अन्ना जी साथ होते तो 50 आ जाती। अब आप दोबारा, अन्ना जी आपने कहा था कि नतीजों के बाद एक बार मिलूंगा, जाऊंगा। देखते हैं, अभी वो अनशन पे बैठ रहे हैं। अनशन पे सपोर्ट आपका हो सकता है? बिल्कुल सर, हमारा तो हमेशा जन लोकपाल के लिए कभी भी सपोर्ट है। क्या आम आदमी पार्टी एक कांग्रेस के स्थान पर एक ठोस सेक्युलर पार्टी के विकल्प के तौर पे उभर रही है और नेशनली भी ऐसा हो सकता है? ये कांग्रेस के विकल्प बड़ी छोटी बात की आपने। इस देश में एक बड़ा परिवर्तन कर रही है। इस देश में एक ईमानदार, सेक्युलर, अच्छी राजनीति की शुरुआत हो रही है और आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, इस देश की जनता कर रही है सर। आपने अपने विधायकों के लिए बहुत सारी चीजें कही थी कि आम आदमी पार्टी से जो विजेता होगा वो गाड़ी बंगले का प्रयोग नहीं करेगा। किस किस्म की सादगी अब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? उसमें कोई नई बात कही थी? बड़ा बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तीनों पे कायम रहेंगे हम लोग। अरविंद, देश में करप्शन के खिलाफ बड़ा आंदोलन था। उस आंदोलन के दो भाग हुए। कुछ लोग राजनीतिक आंदोलन करना चाहते थे, जैसे कि आप, और कुछ अराजनीतिक आंदोलन। आपको लगता है कि ये अराजनीतिक आंदोलन का जो दौर है वो पूरा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों की जरूरत है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अच्छा है, दोनों रहना चाहिए। वहां जब सेलिब्रेशंस हो रहे थे आज सेंट्रल ऑफिस में, तो बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी महत्वाकांक्षा कुछ नारों में झलक रही थी कि अब शीला को हराया है, अब 2014 में मोदी की बारी है। देखिए, हमें किसी, ना तो शीला जी से कुछ वो है, ना मोदी जी से कुछ ये है। हमारी तो असूलों की लड़ाई है सर। हमारे तो भ्रष्टाचार और महंगाई की और सांप्रदायिकता की लड़ाई है सर। हमारे किसी से ना किसी भी इंडिविजुअल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 2014 के लिए कोई विशेष प्लान? नहीं, अभी तो प्लान क्या, मैंने तो बताया कि दिल्ली की जनता ने एक राह दिखाई है, बहुत बड़ी बात हुई है सर आज। अब देखते हैं, पूरे देश को जगाना है। अरविंद, ये भी कहा जाता रहा कि मैंने बहुत पार्टीज जो कवर करता हूं उनकी जनरल सेक्रेटरीज तक से बात की, उन्होंने ये कहा कि 2-3 सीटें उनकी आई। तो उन्होंने जो रीजन बताया वो ये कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो उनको बताओ कि वो समझाओ कि देखो कितने कटे हुए हो तुम लोग जनता से। जनता क्या सोच रही है ये इन पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज को पता ही नहीं था। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पार्टियां एयर कंडीशनड कमरों में बैठते हैं, इनको क्या पता है जनता क्या सोच रही है। ये कहते हैं आइडियोलॉजीज नहीं है। जनता को तो हमारी आइडियोलॉजी बड़ी पसंद आ गई, इन नेताओं को पसंद नहीं आ रही। कैसे पसंद आएगी नेताओं को? हम कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, ये कहते नहीं, ये आइडियोलॉजी बड़ी गंदी है, ये आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। जनता को ये आइडियोलॉजी बड़ी पसंद आ रही है। उनका ये कहना था कि बहुत सारे की इश्यूज पे आपने बंक किया और सब्जेक्ट कमिटीज बना के उन पे डाल दिया। तो वो तो करते हैं, ये ऐसी घुमाने वाली बातें करते हैं ये बड़े बड़े नेता। जनता को सारी समझ में आ गई आइडियोलॉजी हमारी। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आम आदमी की जीत से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस समय गाजियाबाद के कौशाम्बी से कैमरामैन नागेंद्र के साथ आशुतोष भाटिया।